इसराइल और ईरान की जंगी ताकत और हथियारों की तफसीलात आपको हैरान कर देगी। ईरान की फोर्सेस की तादाद इसराइल से कितनी ज्यादा है। इसराइल और ईरान के पास जंगी हथियारों के खुफिया जखायर के बारे में इंकशाफ अंगेज रिपोर्ट। इसराइल और ईरान के दरमियान जारी हालिया जंग ने पूरी दुनिया बिलखुसूस मशरिक़ वस्ता में शदीद खतरात पैदा कर दिए हैं। जंगी और दिफाई नुक्ता नज़र से इसराइल की ताकत क्या है और ईरान की दिफाई सलाहियत किस कदर मजबूत है, कौन कितना ताकतवर है, माहिरीन के मुस्तनद और हैरान कुन आदाद-ओ-शुमार की रोशनी में देखिए ये तहलका-खेज रिपोर्ट। 16,48,195 मुरब्बा किलोमीटर वसी और अरीज़ ईरान की कुल आबादी तकरीबन 9 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल है, जबकि मशरिक़ वस्ता की वाहिद गैर मुस्लिम रियासत इसराइल का रकबा 20,770 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। जबकि इसराइल की कुल आबादी तकरीबन 1 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है, यूं ईरान का रकबा और अफरादी कुव्वत इसराइल से कई गुना ज्यादा है। माजी में ईरान कई तरह के जंगी और दिफाई हालात का सामना कर चुका है, इसी बिना पर इसे इसराइल पर एक खास बरतरी हासिल है। अगर हम फौजी तादाद का मवाजना करें तो ईरानी फौज की कुल फाल तादाद 6,10,000 और रिजर्व या गैर फाल फौजी तादाद 3,50,000 है। मजमूई तौर पर यह फौजी तादाद 9,60,000 बनती है। दूसरी जानिब इसराइल की फाल फौजी तादाद 1,69,500 है और गैर फाल या रिजर्व फौजियों की तादाद 4,65,000 बनती है। इस तरह इसराइल की मजमूई फौजी तादाद 6,34,500 फौजियों पर मुश्तमिल है। अगरचा ईरान के पास फाल फौजी जवानों की तादाद में बरतरी है, मगर कुल आबादी के तनासुब से इसराइल की मजमूई फौजी तादाद भी अच्छी खासी हो जाती है। इसराइली कानून के मुताबिक चूंकि हर शहरी पर फौजी तरबियत लाजिम है, इसलिए इसराइल के रिजर्व फौजी बज़ाहिर ज्यादा तरबियत याफ्ता हैं। 2023 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ईरान का सालाना दिफाई बजट $10.3 अरब, जबकि इसराइल का तकरीबन $27.5 अरब है। इलावाजी इसराइल को अमेरिका से हर साल तकरीबन $3.8 अरब की फौजी इमदाद भी मिलती है, इसलिए माली एतबार से इसराइल ज्यादा मजबूत दिखाई देता है। ईरान जुल्फिकार और करार नामी 1,900 टैंक्स, हजारों सिस्टम्स, रॉकेट और 570 से ज्यादा ऑटोमेटिक तोपखाने रखता है, जबकि इसराइल के पास 1,370 मर्कवा नामी टैंक्स और 650 लैब और प्रोपेल्ड नामी रॉकेट हैं। इस तरह तादाद के एतबार से ईरान को बरतरी हासिल है, जबकि जिद्दत में इसराइल का नाम लिया जाता है। ईरानी हमला आवर, फाइटर और दीगर तैयारों की तादाद 551 और बशमूल AH-1 और सी कोबरा 300 हेलीकॉप्टर हैं, जबकि इसराइल के पास 90 हेलीकॉप्टर्स, 612 तैयारे हैं, जिनमें F-15, F-16 और F-35 जैसे तैयारे शामिल हैं, जो बहरहाल ईरानी तैयारों के मुकाबले में ज्यादा जदीद हैं। इसराइल को वाज़े फजाई बरतरी हासिल है और हालिया कशीदगी में इस फजाई बरतरी को बरकरार रखने के लिए इसराइल रोजाना $725 मिलियन खर्च कर रहा है। बहरिया के हवाले से ईरान के पास 7 फ्रिगेट्स, 3 सबमरीन्स, 19 पेट्रोल कोस्टल कश्तियों के अलावा कई छोटी कश्तियां शामिल हैं, जबकि इसराइल के पास 5 डॉल्फिन क्लास सबमरीन, कोविड कश्ती और दीगर 52 कश्तियां मौजूद हैं। इस तरह बहरी एतबार से ईरान को काफी हद तक फौकियत हासिल है। मुसलसल इक्तिसादी पाबंदियों के बावजूद ईरान ने गुज़िश्ता चंद दहाइयों में मिसाइल तैयार करने की हैरान कुन सलाहियत हासिल की है, जिसके नतीजे में ईरान ने कई तरह के शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइल तैयार किए। इनमें 300 किलोमीटर तक मार करने वाला शहाब-1 शॉर्ट रेंज मिसाइल, 500 किलोमीटर फासले तक इस्तेमाल किया जाने वाला शहाब-2, 1000 से 1500 किलोमीटर तक इस्तेमाल होने वाला शहाब-3 मीडियम रेंज मिसाइल, 700 किलोमीटर तक हदफ को बआसानी निशाना बनाने वाला जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल, 1000 किलोमीटर फासले तक इस्तेमाल किया जाने वाला दरफूल बैलिस्टिक मिसाइल, 500 से 700 किलोमीटर फासले तक हदफ को निशाना बनाने वाला हाई मोबिलिटी बैलिस्टिक मिसाइल, 2000 से 2500 किलोमीटर तक मार करने वाला कादर मीडियम रेंज मिसाइल, BPS गाइडेंस सिस्टम के तहत 1700 किलोमीटर तक इस्तेमाल होने वाला अम्माद मीडियम रेंज मिसाइल, 2000 से 2500 किलोमीटर रेंज रखने वाला सजील सॉलिड फ्यूल मिसाइल, 1400 किलोमीटर फासले तक 13,000 से 15,000 किलोमीटर फी घंटा की तेज तरीन रफ्तार के साथ फतावन हाइपरसोनिक मिसाइल और 13,000 से 15,000 किलोमीटर की तेज रफ्तार के साथ 2500 किलोमीटर फासले तक आयरन डोम टेक्नोलॉजी को चकमा देकर हदफ तक पहुंचकर
भयंकर तबाही फैलाने वाला फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल सरे फहरिस्त है। इसराइल की हिफाजत के लिए 10 किलोमीटर बुलंद और 70 किलोमीटर तवील मिसाइल को नाकारा करने वाला आयरन डोम यानी आहनी दिफाई गुंबद के अलावा रॉकेट्स और मिसाइल को गैर मौसर करने वाले 15 किलोमीटर ऊंचे और 300 किलोमीटर लंबे डेविड स्लिंग निजाम को खास अहमियत हासिल है। दूसरी तरफ ईरान ने ज़ेरे जमीन सुरंगों का जाल बिछा रखा है, जिन्हें मिसाइल स्टीज कहा जाता है। ये सुरंगें खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में बनाई गई हैं। इन बेसिस में बैलिस्टिक मिसाइल्स, रॉकेट लॉन्चर और लॉन्च प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं। ये तंसीबात 150 मीटर से ज्यादा गहरी हैं, जिन्हें आम बमों से तबाह करना मुश्किल है। हालिया इसराइल और ईरान कशीदगी में इसराइली आयरन डोम और डेविड स्लिंग जैसे जदीद तरीन दिफाई निज़ामों की मौजूदगी के बावजूद ईरानी मिसाइल्स का अपना हदफ तक पहुंच जाना खास अहमियत रखता है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक दरअसल ईरानी मिसाइल का अहदाफ तक पहुंचना ही वो वजह है जिसके बायस इसराइल ने अमरीका से मदद तलब की है। बैन अल-अक़वामी दिफाई माहिरीन के मुताबिक ईरान मोबाइल लॉन्चर, ड्रोन्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स के इस्तेमाल से इसराइल के लिए शदीद खतरा पैदा कर सकता है। ईरानी मिसाइल स्टेज हद दर्जा महफूज हैं, जिन्हें इसराइल अमरीकी सैटेलाइट, साइबर वॉरफेयर और बंकर बस्टर बॉम्ब्स की मदद के बगैर नुकसान नहीं पहुंच सकता। अगरचे इसराइल ने बैन अल-अक़वामी जौहरी मुहिम पॉलिसी के ज़ेरे असर कभी अपनी एटमी पावर की तस्दीक नहीं की, लेकिन दिफाई माहिरीन इसराइल को गैर रस्मी तौर पर एटमी ताकत मानते हैं। जोग्राफियाई एतबार से ईरान तेल के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा और गैस के ज़खायर में दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क होने के साथ खलीज फारिस के किनारे आबनाए हर्म्स पर कंट्रोल रखता है, जहां से दुनिया को 20% तेल की सप्लाई मुमकिन होती है। आबनाए हर्म्स की बंदिश से दुनिया भर को बड़े पैमाने पर तजारती नुकसानात का सामना हो सकता है। जंगों के नताइज खौफनाक और सियासी हल हमेशा खुशगवार होते हैं।